बोले श्री प्राणनाथ तेरे प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अश्वरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणिनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज गुण श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। हे प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अभी करूँ बागरे की लाज। बागरे की लाज। बोल श्री कान्हा की जय। सतगुरु महाराज की धाम के धनी की सर्व सुंदर साथ की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के नूरी चरणों में प्रणाम करते हुए और मैं अपने सतगुरु श्री रामतन महाराज जी, जिनके धाम हृदय में मेरे युद्ध के शिरदार सिरमौर सके श्री रतन बाई जी विराजमान है, जो धनी के अति लाडले हैं, उनके नूरे चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं के छत्र छाया में अब हम सब अपने जागने के मूल बुलावा श्री पन्ना जी धाम चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए सुंदर बंगला जी दरबार की शोभा को देखते हुए इस नूर में सिंहासन को प्रणाम करते हुए जहां पर मेरे धाम के धनी अपने मीठी मीठी वाणी से कैसे ब्रह्म धाम का वर्णन करके को आनंदित करते हैं, जहां पर बैठकर मेरे सरदार सिरमौर सखियों ने साक्षात अपने धाम धनी और साथ में अपने परम धाम की शोभा को भी देखा। ऐसे दिव्य स्थान को प्रणाम करके अम्ब गुम्मट जी दरबार में विराजमान सुंदर कंचन रंग के सिंहासन, जिस पर सुंदर चारों तरफ भारत हम कैसे शोभायमान हो रहे हैं, इनके मध्य में कैसे वांग्मय स्वरूप में मेरे धाम के दुल्हा विराजमान है। इसी के नीचे तलहटी में चंदन के झूले पर कैसे इंद्रावती जी के हृदय को धाम बनाकर
को अपना रूप, अपना रंग, अपनी शोभा, अपना नाम, श्रृंगार सब कुछ देकर कैसे रूह को अपने हृदय में लेकर वो परम धाम का भी आनंद दे रहे हैं और यहाँ इस खेल का भी। मैं अपनी इंद्रावती के सखी के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी मेरी जागृत आत्माएं जो एकाकार होकर धनी से उस रस को प्राप्त कर, जो धन धन हो गई, इस संसार से विमुख होकर धनी की ओर बढ़ चली, इन सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते अपनी इंद्रावती सखी के दोनों चरण पकड़कर यही अर्जी, बारंबार यही विनती कि प्रियतम अब ले चलो, इस पिंड और ब्रह्मांड से अलग करके अब मुझे अपने धाम में लेकर चलो। मैं आपकी अंगना हूँ, आप मेरे धाम के दूल्हा हो। मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के, इस मोह के आवरण को हटा दीजिए और ये केवल और केवल आपकी ही कृपा से मेरे गुण अंग इंद्रियों पर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए और मेरी आत्मा के अंगों को जागृत करके खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं अपने मूल धन, अपने धाम धनी और अपने धाम की वो अखंड लीलाओं को देख सकूं। हद बेहद से परे मेरा सुंदर दिव्य परम धाम, जहाँ पर सारी ही वस्तुएं सच्चिद और आनंद स्वरूप है। यहाँ के जर्रे जर्रे में मेरे धाम धनी की वो सुगंधि समाहित है और मेरे धाम धनी के हृदय की धड़कन सर्वत्र व्याप्त है। मेरा ऐसा ये नूरी परम धाम जिसके मध्य में सुंदर रंग महल, जिसकी नौ भौम और 10वीं आकाशी कितनी सुंदर लग रही है। प्रणाम जी सुंदर सा जी। अपने रंग महल के सम्मुख आई हुई सुंदर चांदनी चौक को तो देखो, जो मेरे चांदनी चौक के मध्य में
सुंदर दो मंदिर की रोस नजर आ रही है। इस रोस पर खड़े होकर यहाँ की सुंदर नूरी शोभा को दिल भर कर देखिए। यहाँ की सब वस्तुएं चेतन, ये सुंदर नूरमयी वृक्षों की शोभा को देखिए, जिनकी एक एक पत्ती कैसे मुस्कुराकर मीठी मीठी बातें कर रही है। कैसे ये वृक्ष जब मेरे प्राण प्रियतम को देखते हैं तो सजदे में कैसे नीचे झुक जाते हैं। इस सुंदर शोभा को तो देखो, कितनी प्यारी ये शोभा। इन वृक्षों से निकलते हुए नूरमयी तरंगे, और जब ये तरंगे मेरे रंग महल पर पड़ती है तो हरे वृक्ष के सम्मुख मेरा रंग महल हरा ही दृष्टिगोचर होता है। और लाल रंग के वृक्ष की तरफ का जो महल, मंदिर, बुर्ज, सब कुछ नजर आ रही है। सब लाल रंग से ऊत प्रोत। वृक्षों से तो निकल ही रहा है प्रकाश। इस वृक्ष के नीचे आए हुए इन नूरमयी चबूतरों की शोभा को देखो, जिन पर चारों तरफ से सुंदर तीन तीन सीढ़ियां चढ़ती हुई कितनी सुंदर लग रही है। इन पर बिछी हुई गिलम, गिलम पर बने हुए बेल बूटियां, जब मेरे प्राण प्रियतम मेरी उंगली पकड़कर इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और अपने कोमल कोमल प्यारे प्यारे चरण इन सीढ़ियों पर रखते हैं तो ये सीढ़ियां भी कितनी आनंदित हो उठती है। इन पर बने हुए फूल भी कैसे खिल उठते हैं और इतने कोमल हो जाते हैं, जिनका वर्णन करना संभव ही नहीं। मेरे धाम धनी के कोमल कोमल नूरमयी अति प्यारे घोर वर्ण के चरण, इन चरणों के नखों का नूर, इन चरणों में आए हुए आभूषणों की शोभा, अंगूठे में अनवट कितनी सुंदर शोभा ले रहा है। और उंगलियों में भी देखो तो इनकी उंगलियों के गुण भी कैसे आभूषणों के रूप में ही चमचमा रहे हैं। चरणों में आई हुई झांझरी कैसे झन झन की आवाज करती है, जब मेरे प्राण प्रियतम बड़े ही प्यार से, बड़ी कोमलता से
अपने चरण उठाते हैं और फिर ऊपर सीढ़ी पर रखते हैं, तो कितनी सुंदर शोभा। घंटी की घम घम की आवाज, काफी की खन खन की आवाज बहुत ही मनमोहक लगती है। जरा देखो तो सही, धामधनी के इन चरणों की एड़ियों को ये जब जमीन पर रखी जाती है तो जमीन भी अति कोमल है, और इस जीवी से भी अति कोमल मेरे धनी के चरण है। तो ये लाल लाल एड़ियां कितनी प्यारी लगती है, और जब उठाते अपने चरणों को तो नीचे का भाग बिल्कुल लालिमा से ओतप्रोत, और महीन महीन बारीक बारीक रेखाएं कितनी प्यारी लगती है। और ऊपरी भाग को देखो तो गोर वर्ण में हल्की हल्की लालिमा, जिससे चरणों की सुंदरता और ज्यादा बढ़ रही है। जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और मेरे धाम के धनी अपने घुटने को मोड़कर आगे की तरफ पैर बढ़ाते हैं, तो इस जामे के घेर की सुंदर शोभा को देखो। कैसे इसके अंदर लहरें सी उठती है जब धनी के चरण आगे को बढ़ते हैं, तो इस जामे के घेर पीछे की ओर भागता हुआ कितना सुंदर लगता है। ऐसी सुंदर शोभा को देखते देखते मेरे धाम के धनी जब ऊपर इस चबूतरे पर आते हैं, तो इस चबूतरे के सुंदर शोभा को निहारो। जरा देखो तो सही, इसकी जिमी को देखो, ये हीरे की भांति चमचमाती हुई दृष्टि गोचर हो रही है। इसमें प्रतिबिंब भी नजर आता है। इसके अंदर ये पूरा वृक्ष प्रतिबिंबित हो रहा है, और जो हरे हरे वृक्ष के नीचे पूरा ही हरा नजर आ रहा है। लाल वृक्ष के नीचे देखो तो पूरा चबूतरा लालिमा से ओत प्रोत नजर आ। जरा देखो तो सही, इस हरे रंग के अंदर भी इन पत्तियों पर भांति भांति के रत्नों की शोभा। एक एक पत्ती की जो शोभा है वो कैसे इस चबूतरे पर दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरा ही वृक्ष इस चबूतरे पर दिखाई दे रहा हो।
इनका प्रकाश केवल, कहते हैं कि धामधनी बता रहे हैं कि इन वृक्षों की जो छाया है वो केवल इसी चबूतरे तक ही सीमित है। तो यहाँ की छाया भी काली नहीं होती कि कुछ दिखाई ना दे। यहाँ इस चबूतरे में इन सब का प्रतिबिंब क्यों दिखाई दे रहा है? एक दूसरे का प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये दिखाई इसलिए दे रहा है, धामधनी दिखाना चाह रहे हैं कि एक में सब है और सब में एक है। जहां जैसी शोभा को देखना चाहोगे वहां पर वैसी ही शोभा दृष्टि में आ जाएगी, क्योंकि स्वलीला अद्वैत है। जो एक में है वो सब में है, और जो सब में है वो एक में है। इसकी सुंदर शोभा को देखिए, जिसको छाया कहे या इसका प्रतिबिंब कहे, तो ये इस चबूतरे पर जो का त्यों प्रतिबिंबित हो रहा है। और इनके ऊपर बिछी हुई कुर्सियां, जिन पर अपने धाम धनी को हम बैठाते हैं, और स्वयं भी बैठकर इस चांदनी चौक की उज्जवल रेती में भांति भांति की क्रीड़ा करते हुए पशु पक्षी कितने सुंदर लगते हैं। इस चबूतरे के चारों तरफ आए हुए सुंदर कठेड़े की शोभा को भी तो देखो। ये कैसे स्वर्ण रंग का चमचमाता हुआ कठेड़ा, और इस पर छोटी छोटी बनी हुई बेल बूटियां तथा ही पत्तियां। इन पर बिछे हुए जो नूरमय सिंहासन है कैसे चमचमा रहे हैं। सिंहासन की शोभा को देखो कि चबूतरों पर बिछी हुई कुर्सियों की शोभा को देखो, या इसके नीचे पड़ते प्रतिबिंब को देखो, या ऊपर गर्दन उठाकर देखो तो सुंदर कैसे इन वृक्षों की शोभा आई हुई है। इस चबूतरे के मध्य में एक मंदिर का चौड़ा तना कितना सुंदर लग रहा है। इसके आगे बढ़कर अपने कोमल कोमल हाथों से मैं इसको स्पर्श करके देखती हूँ, तो ये कितना कोमल, कितना स्मूथ, शीतलता से भरपूर और सुगंधि से भरपूर। इस पर बने हुए सुंदर द्वार की शोभा को देखो। यहाँ पर कैसे
भांति भांति की क्रीड़ाएं भी करते हैं। ये प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, आगे आगे दौड़ते हैं। और हम सब सखियां कैसे धनी को जब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो ये जो विशाल एक मंदिर का चौड़ा तना है, कैसे धाम धनी इसके चारों तरफ दौड़ लगाते हैं। और हम सब सखिया प्रियतम को पकड़ने के लिए कैसे पीछे पीछे, कभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो रेती में दौड़ लगाते हैं, कभी चबूतरे पर ही दौड़ते हैं, तो कभी इन दरवाजों से चढ़ती हुई सीढ़ियों से कैसे ऊपर पहुंच कर वहीं से इशारा करते हैं। हेलो, इस सुंदर शोभा को देखो। इन सीढ़ियों से जब चढ़ते हैं तो इस पर बना हुआ द्वार भी ऑटोमेटिक ही है, जो धनी के हुक्म से ही बंद होता है और उन्हीं के हुक्म से खुलता है। धनी चाहे तो नजर आएगा, और ना धनी चाहे तो हमें चारों तरफ ढूंढते फिर जाए, लेकिन द्वार नजर नहीं आएगा। धनी भी फुलवनी में डालने के लिए, आनंद की मस्ती देने के लिए स्वयं तो इस द्वार से सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ जाते हैं। और हम सब सखियां जब चारों तरफ वृक्ष के घूमती हैं तो द्वार नजर ही नहीं आता, क्योंकि ये द्वार भी वृक्ष के तने की भांति ही एक रूप। चारों तरफ हम ढूंढते फिरे, लेकिन एक सखी कही यही, दूसरी कही यही, चारों तरफ कोई इधर कोई उधर, लेकिन इतने में ही देखे प्राण प्रियतम तो इस वृक्ष की चांदनी पर बैठे हुए वहीं पर इन रूममयी मेहराबों से अपनी कोमल कोमल पतली पतली उंगलियों से कैसे इशारा कर रहे हैं। हम सब सखिया अब सोचे कि प्राण प्रियतम तो ऊपर, हमें द्वार नजर नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। हम सब सखिया इस चांदनी में क्रीड़ा करते हुए इन पक्षियों को इशारा करते, कोई सखी मयूर के ऊपर बैठती, एक पर उड़ जाता। और जैसे तीसरी बम पर सुखपाल आकर लगते, ऐसे ही ये इन वृक्षों की चांदनी से आकर लग जाते, जो प्रथम बम है जिस पर सुंदर मेहराबे पक्षी को चबो रही है। पर देखो तो सही, कितनी सुंदर 33 मेहराबे एक द्वार की भांति, जैसे मेरे रंग महल में मेहराबे नजर आ रही हैं।
ऐसे ही इन वृक्षों की सुंदर मेहराबें, और इन मेहराबों पर जो कांगरी है वो भी इन पत्तियों की ही बनी हुई है। और इन पत्तियों की भी किनार पर जड़े हुए ये जवाहरात, और इनके अंदर से बाहर देखते हुए मेरे प्राण प्रियतम कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर कोई सखी मयूर के ऊपर बैठकर उड़कर नीचे जा मिली, कोई सखी तोते के ऊपर, तो कोई सखी घोड़े के ऊपर, तो कोई कोई सखी तो अपने सुंदर छोटे से गिलहरी के ऊपर ही बैठकर उनके पास पहुंच रही है। और यदि बंदर की बात करे तो इतनी ऊंची छलांग लगाकर मानो एक ही क्षण में धामधनी के पास पहुंच गई। अब जैसे जैसे सखियों चारों तरफ से इन मेहराबों के माध्यम से प्रवेश करती, तो इस वृक्ष की सुंदर चांदनी अति विशाल, इस विशालता की शोभा को देखो तो सही, बहुत ही ध्यान से देखो। ये सुंदर शोभा, पूरे जो वृक्ष है, जो नीचे चबूतरा आया 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, इतने ही चौड़ी ये चांदनी, कितनी विशाल चांदनी। और इस खुली चांदनी में इसके ऊपर फिर दूसरी छत, और इसके मध्य में फिर वैसा ही तना, जैसे नीचे तना था ऐसे ही यहाँ पर भी ये तना शोभायमान हो रहा है, जिससे ऊपर चांदनी पर जा सकते हैं। जरा इस सुंदर शोभा को देखो। बीच में तना, और चारों तरफ सुंदर मेहराबे, इन वृक्षों की ही डालियों से बनी हुई मेहराबे, और इनसे ही बना हुआ कठेरा, और इसके मध्य में सुंदर ये जो चांदनी आई है, वृक्षों का ही जो चांदनी आई है, कितने सुंदर चमचमाती हुई चिनी के रूप में शोभायमान हो रही है। इस सुंदर शोभा को दिल भर कर देख, कैसे इनकी चांदनी से जाते हुए फिर वो ही ऊपर द्वार, तो यहाँ पर मेरे धाम के धनी के साथ कैसे हम तोड़ तोड़ कर धनी को पकड़ना चाहते हैं। कभी इस मेहराब पर धनी, तो कभी दूसरी तरफ, कितना विशाल है ये मेरे धाम धनी ने लीला का एक ठोर बनाया है, कोई छोटा मोटा नहीं। 33 मंदिर, कितनी विशाल जगह है। यहाँ पर बैठने के लिए वो ही सिंहासन, ये सब कुछ शोभायमान नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ चबूतरा नहीं है।
इस पर हम बैठ भी सकते हैं। यहाँ पर नृत्य की लीला हो सकती है, गायन की लीला हो सकती है, दौड़ने की लीला हो सकती है। और चारों तरफ हम सब सखियां इन मेहराओं से देख देख कर बाहर का दृश्य जब देखते हैं, और शीतल शीतल बहती हुई सुगंधित हवा जब इन मेहराबों पर आए हुए पत्तियां हवा में हिलती हैं तो कैसे झन झन की आवाज निकलती है। यहाँ की शोभा अद्भुत है। अपने आप को महसूस करो प्रियतम के संग कि हम सब रूहें अपने इस वृक्ष की प्रथम भूमि की छत पर है। और यदि ऊपर और जाना चाहे तो इसमें भी सुंदर द्वार, ऐसे ही चढ़ती हुई सीढ़ियां, जैसे गोलाई में तना है तो गोलाई में ही सीढ़ियां चढ़ती हुई कितनी प्यारी लग रही है। अब क्या इन सीढ़ियों पर अंधकार है? नहीं, इनके अंदर श्वेत प्रकाश है। और ये वृक्ष का तना भी स्वयं नूर स्वरूप है। जैसी सीढ़ियां बाहर, वैसी ही सीढ़ियां अंदर झिलमिला रही है। गोलाई से चढ़ते चढ़ते फिर इस वृक्ष की चांदनी पर जब आते हैं तो कोई सखियां इस आम के वृक्ष के ऊपर है तो कोई सखियां इस अशोक के वृक्ष के ऊपर है।